नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्यों हो जाते हैं हम दूसरों की बातों से परेशान। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं या वार्तालाप करते हैं तो हमें दूसरों की बातों से हम परेशान से हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई है जो हमसे जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे बात कर रहा है कि किसी दूसरे के बारे में वो बात कर रहा है कि हम उसके घर जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है या हमसे अच्छे से बात नहीं करता है। तो हम सोचते हैं कि इनडायरेक्टली ये हमको बोल रहा है। ये हमारे अपने मन की एक अजम्पशन होता है कि हम ऐसे एज्यूम करने लग जाते हैं कि ये हमारे बारे में ही इनडायरेक्टली हमें बोल रहा है और हम उन्हीं बातों से परेशान होने लग जाते हैं और उसे एक छोटी सी बात को हम नेगेटिव ले लेते हैं और नेगेटिविटी के इतने बड़े घेरे में घिर जाते हैं कि उन्हीं बातों को उसके जाने के बाद भी हम सोचते रहते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा था, हमने इसे पलट के जवाब क्यों नहीं दिया कुछ। और हम उस चीज़ों को सोचते रहते हैं और बेवजह परेशान होते रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारे ऑफिस में ही मान लीजिए हमारा जो बॉस है वो हमारे प्रति काफ़ी रूड है, तो हम उसके रूडनेस को ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो है ही रूड, ये तो हमेशा ही हमको हर बात में कटाक्ष करता रहता है कि हम ये काम ढंग से नहीं करते हैं, वो काम ढंग से नहीं करते, इस तरीके से हमको बोलता ही रहता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जो बॉस है आपका वो इतना रूड है, आप उसे ये टैग दे दे रहे हैं कि वो रूड है और उससे उसके पूरा कैरेक्टर आपने नाप लिया है कि हाँ ये तो रूड है। कि यार कभी तो उसने आपकी प्रशंसा भी की होगी, ऐसा तो नहीं है कि उसको हमेशा ही आपको काम के लिए गलत ही बोलता है, कभी तो उसने आपकी प्रशंसा की होगी ना, तो आप उसको कैसे रूड बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को अपने हिसाब से बना लेते हैं कि अगर किसी ने किसी वक्त में हमारी मदद नहीं की, हमने उससे कोई हेल्प मांगी और उसने हमारी हेल्प नहीं की, तो हम कहने लग जाते हैं कि ये तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। चाहे उसने पास्ट में आपकी कितनी भी हेल्प की हो, मगर उन चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं कि नहीं, अब जो प्रेजेंट में इसने हमारी हेल्प नहीं की ये तो बहुत ही बेकार इंसान है, मतलबी है। और हम उसको ये टैग दे देते हैं कि हाँ ये मतलबी इंसान है, ये तो हम कभी किसी की हेल्प नहीं करता, बल्कि हम बोलते हैं कि अब तो ये करेगा ही नहीं कभी हेल्प, ये बेकार इंसान है। हम ये नहीं सोचते कि उसने पास्ट में हमारे साथ जो कभी अच्छा हमारे साथ किया, हमारी हेल्प की, तो हम उस चीज़ को याद रखें। और मगर हम प्रेजेंट में जो उसने हमारी हेल्प नहीं की हम उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं कि ये हेल्पफुल नहीं है और उसे हम पूरा उसका कैरेक्टर इसी चीज़ से नाप लेते हैं कि ये हेल्पफुल है ही नहीं। और इस तरीके से ये गलत चीज़ें हैं कि हम ऐसे किसी के भी बारे में, क्या पता हो सकता है कि उस वक्त उसकी क्या परिस्थिति हो, कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन है और उसके जीवन में हर किसी के अप डाउन चलते रहते हैं। तो क्या हो सकता है उसकी सिचुएशन उस वक्त ऐसी ना हो कि वो आपकी हेल्प कर सके। तो इसलिए हमको इस तरीके की बातों को नहीं सोचना चाहिए और हम एक नेगेटिव पॉइंट उस पर रख देते हैं और उसी चीज़ से हम सारी बातों को तोलने लग जाते हैं और उसके बारे में फिर जो भी बात होती है वो सब नेगेटिव ही होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों गलत है। किसी को भी इस तरीके से हमें उसकी एक पर्टिकुलर उसने हमारी हेल्प नहीं करी या फिर उसने हमसे ढंग से बात नहीं की, तो उसी को जज करके हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो व्यक्ति वैसा ही है। उसने पास्ट में कभी तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छे से बात की होगी, उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। इसलिए सामने वाले की परिस्थिति को हमेशा समझना चाहिए कि यार ये पहले तो ऐसा नहीं था ना, अब ऐसा इसने क्यों किया, हमें उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए। तो इसलिए हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आप इन छोटी छोटी बातों से परेशान ना होएं, बल्कि सामने वाले की परिस्थिति को समझें कि अगर उसने आपकी हेल्प नहीं की या फिर वो आपके साथ अभी इस वक्त पे रूड हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। हो सकता है उसका माइंड अपसेट हो, बहुत सारी सिचुएशन हर किसी के जीवन में अप डाउन करती रहती हैं। तो इसलिए सामने वाले को समझने का प्रयास करें, ना कि उसको उसकी एक छोटी सी बात से उसके पूरी इमेज को आप वही बना दें। आप सबके प्रति हेल्पफुल रहिए और खुश रहिए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और वीडियो कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।